दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। आज की कहानी एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जो हमें सिखाती है कि झूठ का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होता और आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। ये कहानी सोनिया, वसीम और हैरा की है और ये हमें बताती है कि झूठ का इंजाम हमेशा अबरत एंगेज होता है। जब हम जिंदगी में किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम अपने दिल की सच्चाई को इस रिश्ता में डाल देते हैं, मगर जब दूसरा शख्स हमें धोखा देकर अपने झूठ में हमें उलझा देता है तो वो हमारी दुनिया को कैसे बदल देता है, यह हकीकत हमें समझनी होती है। कहानी का आगाज़ होता है सोनिया और वसीम की शादी से। सोनिया एक सादा दिल, निर्म मिजाज और वफादार लड़की थी। इसके दिल में मोहब्बत थी और इसके ख्वाबों में वो अपने शौहर के साथ खुश व खिर्म जिंदगी गुजारने की आरज़ू रखती थी। सोनिया की जिंदगी में वसीम आया था और उसने सोनिया को मोहब्बत के झूठे वादे और ख्वाब दिखाए थे। सोनिया ने ये सोचा कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला ये शादी है और वो उम्मीदों से भरी हुई थी। मगर वसीम का हकीकत में जो चेहरा था वो कुछ और था। वसीम का असल चेहरा कुछ ज़्यादा ही मुख्तलिफ था। सच कहूँ तो वसीम ने सोनिया को जो मोहब्बत दिखाई थी वो सिर्फ एक धोखा था। शादी के बाद उसने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। वसीम के अंदर लालच, ताकत और दौलत की भूख थी। इसने सोनिया को शक का शिकार बनाया, इससे पैसे लेने शुरू किए और उसके साथ जिस्मानी तौर पर भी मारपीट की। सोनिया के ख्वाबों का महल धीरे धीरे टूटने लगा था। उसने सोनिया से हर मुमकिन ताल्लुक तोड़ लिया और जब उसका दिल भर गया तो उसने सोनिया को तलाक दे दी। सोनिया जो एक नर्मदिल वफादार बेवी थी, वो बिल्कुल अकेली रह गई और इसकी दुनिया एक लम्हे में टूट गई। सीम की उस हरकत से हमें ये सबक मिलता है कि जब कोई दूसरा शख्स हमें दिखावे के लिए मोहब्बत करता है लेकिन इसकी असल नीयत कुछ और होती है तो हम खुद को धोखा में पा लेते हैं। सोनिया ने इस रिश्ता में जो हकीकत की तलाश की थी वो इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकी जब तक इसका दिल टूटा नहीं था। वो अपने ख्वाबों के अंदर गर्क थी और वो हकीकत से बेखबर थी। इस वक्त सोनिया की ज़िंदगी में एक शदीद खला आया और वो खुद से ये सवाल करती थी कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसने तो अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा गुजारने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसका एतमाद टूटा तो उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही खो दिया था। अब जबकि सोनिया की कहानी का ये बाब बंद हो चुका था, वसीम की ज़िंदगी का एक और बाब खुला और वो था उसकी दूसरी शादी। इस बार वसीम ने हीरा से शादी की। वसीम के अल्फाज में हैरा एक बहुत मासूम और मयारी लड़की थी। वसीम सबको बताता था कि हैरा तो मोबाइल भी नहीं चलाती, इसने कभी टिकटॉक पर नहीं बैठा, वो बहुत सादा और मासूम है। ये वो लम्हा था जब हमें ये सोचना चाहिए था कि हकीकत में क्या हो रहा है। वसीम जो अपनी पहली शादी में झूठ बोल चुका था, वो अब दूसरी शादी में भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब सच सामने आया तो इसकी हकीकत बहुत मुख्तलिफ थी। हैरा हकीकत में वो लड़की थी जो टिकटॉक पर लाइव बैठती थी, गिफ्ट लेती थी और फैशन की दुनिया में गर्क थी। वो अपने नाखून लंबे रखती थी, अपने फैशन की नुमाइश करती थी और अपने नुखरे बढ़ाती थी। इसके जो सादी और मासूम होने के दावे थे वो झूठ पर मबनी थे। वसीम ने इस झूठ को मुसलसल छुपाने की कोशिश की और इसने सबको ये बावर कराने की कोशिश की कि हीरा हकीकत में एक मुकम्मल सादा लड़की है। मगर इन सब झूठों के बावजूद हकीकत सामने आना शुरू हो गई थी। ये कहानी इस बात का इशारा देती है कि हम जो कुछ भी छिपाते हैं वो आखिरकार एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। जैसे वसीम ने हीरा को मासूम दिखाने की कोशिश की थी,
वैसे ही उसके झूठ का पर्दा एक दिन बेनकाब हो गया। ये वो लम्हा था जब सच की हकीकत सामने आना शुरू हुई और इसके झूठ का बोझ उस पर भारी पड़ने लगा। ये कहानी सिर्फ वसीम और हीरा की नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि झूठ कभी भी छिपता नहीं है और सच कभी भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये एक इबरत है कि हम किस तरह अपने झूठों को छिपाने के लिए नए झूठ बना सकते हैं, लेकिन आखिरकार हमें अपनी असल हकीकत का सामना करना पड़ता है। सच हमेशा जीतता है और झूठ का इंजाम हमेशा जिल्लत होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक हम सच के साथ हैं, तब तक कोई भी झूठ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सच हमेशा अपनी ताकत दिखाता है और झूठ का इंजाम हमेशा एक दिन सामने आता है। इसलिए अगर आप भी सच के साथ हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, तबसरा करें और इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि सच कैसे सामने आता है, तो ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। चाहे आप कितने ही झूठ बोल लें, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। यही वो लम्हा था जब SKT786K ने अपनी आंखों से हीरा को टिकटॉक पर लाइव देखा। ये वो लम्हा था जब झूठ का पर्दा सरकना शुरू हुआ और सच ने अपनी जगह बनाई। SKT786K जैसे इंसान जो हमेशा सच के पीछे भागते हैं, वो इस बात को महसूस कर रहा था कि अगर हम ये सच छिपाएंगे तो इसका असर न सिर्फ इनकी जिंदगियों पर पड़ेगा, बल्कि उनके झूठों की बुनियाद को हिला देगा। जब SKT786K ने हीरा को लाइव देखा और उससे पूछा कि वसीम भाई, आपने कहा था कि हीरा तो मोबाइल तक नहीं चलती, फिर ये लाइव वीडियोस क्या हैं? तो ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये एक छोटा सा धमाके था जो वसीम के झूठों को बेनकाब करने के लिए काफ़ी था। इस सवाल ने हीरा और वसीम की दुनिया को हिला दिया। SKT786K ने उनके झूठ को वाज़ेह करने के लिए वीडियोस और सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए ताकि दुनिया तक सच पहुंच सके। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि सच को बेनकाब किया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि झूठ छपता नहीं, वो सिर्फ मुअक्किर होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम झूठ बोलते हैं, तो वो हम पर एक बोझ बन जाता है। हर रोज़ जब हम झूठ बोलते हैं, हम एक नए झूठ में फंस जाते हैं और जब उसका राज खुलता है, तो उसका असर सिर्फ इन लोगों पर नहीं पड़ता जो इस झूठ का शिकार होते हैं, बल्कि ये खुद हमारे अंदर की हकीकत को भी बेनकाब करता है। झूठ का पर्दा आखिरकार सिरक ही जाता है और इसका असर हम पर इतना गहरा पड़ता है कि हमें अपनी तमाम कोशिशों को बेकार होता हुआ देखना पड़ता है। जब वसीम और हैरा ने इस झूठ को इस शद्दत से छिपाने की कोशिश की, तो उन्होंने ये भला दिया कि झूठ कभी भी लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। वो लाइयो आकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हकीकत ये थी कि उनके झूठ का बोझ उनकी ज़िंदगियों में दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा था और जितना ज़्यादा वो झूठ बोलते गए, इतनी ही ज़्यादा इनकी हकीकत बेनकाब होती गई। आप देख सकते हैं कि जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं, तो इसमें जो सुकून और इत्मीनान होता है, वो झूठ की दुनिया में कभी नहीं मिलता। झूठ का एक दिन पर्दाफाश हो जाना है और जब वो होता है, तो न सिर्फ आपका एतमाद टूटता है, बल्कि आपकी शख्सियत भी इससे मुतासिर होती है। वसीम और हैरा की कहानी हमें ये सिखाती है कि झूठ का बोझ ज़्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। हर दिन एक नया झूठ बोलने के बजाय हमें सच का इंतखाब करना चाहिए। जब सच सामने आना शुरू हुआ और SKT786K ने दुनिया को दिखा दिया
कि झूठ छिपता नहीं, मुअक्खर होता है। तो उसके बाद उनके झूठ का बोझ बढ़ना शुरू हो गया। उनकी हकीकत इतनी वाज़ेह हो गई कि वो इन झूठों में अपनी हकीकत को नहीं छिपाने में कामयाब हो पाए। वो अपने झूठों के बोझ तले दबकर रह गए और उनके असल चेहरे को दुनिया ने जान लिया। ये कहानी सिर्फ वसीम, सोनिया या हीरा की नहीं है, बल्कि ये हर इस शख्स की कहानी है जो झूठ बोलता है और ये समझता है कि सच कभी सामने नहीं आएगा। ये हमें बताती है कि झूठ का कोई मुस्तकबल नहीं होता। अल्लाह की अदालत में झूठ का कोई सहारा नहीं होता। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम अपने आप को एक और पेचीदा हकीकत में फंसाते हैं और फिर हम इस झूठ के जाल में फंस कर रह जाते हैं। झूठ का अंजाम हमेशा गलत होता है और यह गलत इंसान की ज़िंदगी में एक और बोझ की तरह आती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम सच के साथ हैं तो हमें किसी भी झूठ से नहीं डरना चाहिए। सच हमेशा जीतता है और झूठ का अंजाम हमेशा इबरत होता है। हम सबको सच के साथ खड़ा रहना चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि झूठ के रास्ते पर चलना कितना खतरनाक हो सकता है। याद रखें, सच हमेशा जीतता है और जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं तो हम न सिर्फ खुद को मजबूत करते हैं बल्कि दूसरों को भी सच की अहमियत दिखाते हैं। इसलिए अगर आप भी सच के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, तबसरा करें और इस पैगाम को मज़ीद लोगों तक पहुंचाएं। शुक्रिया। ये ब्रोकन खेल रहा है ना? MK वेलकम। मैंने कहा ब्रोकन खेल रहा है ना? मैंने कहा ब्रोकन खेल रहा है। ब्रोकन अरे गाइस मुझे स्टिक लेके दो शराजी। बेबी 5 की स्टिक हो गई है।